हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारी ये तीसरी क्लास है जीके और जीएस वाली, जो हम कोशिका टॉपिक पढ़ रहे थे, ये इसका पार्ट 2 है जो हम रिवाइज करेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जो कोशिका पढ़ रहे हैं, कोशिका में जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है लाइसोसोम। आज तो लाइसोसोम का जो कार्य है वो देखते हैं। लाइसोसोम, तो लाइसोसोम की जो खोज की थी वो डी डबे ने की। और इसका कार्य क्या है कोशिका में? इसका पहला पॉइंट है क्षतिग्रस्त कोशिका का पाचन करना। अगला पॉइंट, कोशिका की आत्मघाती थैली भी है ये। और कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है लाइसोसोम को, और इसे आइटम बम भी कहा जाता है। तो इसके क्या कार्य हैं? क्षतिग्रस्त कोशिका का पाचन, कोशिका की आत्मघाती थैली और कोशिका का सफाई कर्मी, और आइटम बम भी कहा जाता है। इसे आइटम बम भी कहा जाता है। अगला है टॉपिक हमारा अंतःप्रेदव्य जालिका। तो ईआर जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें क्या आता है? ये है एक परिवहन अंग है कोशिका में। जो परिवहन अंग है वो दो पार्टों में है, जैसे स्मूथ है, एक रब है। मतलब एक चिकनी है, एक खुरदरी सतह वाला। तो जो चिकनी वाला है वो राइबोसोम है, तो उसमें राइबोसोम नहीं होता, तो इसलिए इसमें जो है लिक्विड वसा बनती है। और जो रब वाला है, खुरदरी वाला है, तो उसमें राइबोसोम होता है। तो उसमें राइबोसोम का जो कार्य है वो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन के रूप में होता है राइबोसोम। अगला टॉपिक राइबोसोम। तो राइबोसोम का क्या कार्य है? इसके कार्य क्या कोशिका में? तो इसका पहला पॉइंट है सबसे छोटा कोशिका अंग है ये। राइबोसोम जो है कोशिका में सबसे छोटा कोशिका अंग है। ये झिल्ली रहित भी है और ये पैलेंड कण, इसे पैलेंट कण भी कहते हैं राइबोसोम को, क्योंकि इसकी खोज जो पैलेंट ने की थी, तो इसलिए इसे पैलेट कण कहते हैं। अगला पॉइंट है प्रोटीन की फैक्ट्री भी राइबोसोम को कहा जाता है, और कोशिका का इंजन भी कहा जाता है, और प्रोटीन का निर्माण भी इसमें होता है राइबोसोम में। तो इसे ये वाला हो गया। अब आगे चलते हैं। इसमें है ग्लोजी काय। तो इसका क्या कार्य है? इसकी खोज जो की है ग्लोजी काय की, वो है कैमिलो गोल्जी ने की है। ये पादप में जो होता है, पादप में जो डिक्टियोसोम के रूप में होता है, डिक्टियोसोम के रूप में होता है पादप में। तो गोल्जी काय की किसकी खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी ने की। अब पादप में जो होता है ये डिक्टियोसोम के रूप में होता है। इसका प्रमुख कार्य जो है वो है प्रमुख श्रवणांग, बाहर निकालने का काम करता है ये। फिर आता है तारकाक्य, तो है सेंट्रोसोम। जो सेंट्रोसोम जो है इसकी खोज किसने की है? वो बेरी ने। इसकी उपस्थिति जो होती है तारकाक्य की, वो केवल जंतु कोशिका में होती है। इसका कार्य है कोशिका विभाजन का। इसका सेंट्रोसोम का जो कार्य होता है वो कोशिका विभाजन का होता है। और इसकी सेंट्रोसोम की जो आकृति होती है वो बेलनाकार होती है। अगले चलते हैं, ये आते हैं हम लवक। लवक जो हैं, ये लवक जो होते हैं हमारे केवल पादप कोशिका में होते हैं, पादप कोशिका में होती है। और लवक जो होते हैं ये तीन प्रकार से, अवर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक, तीन होते हैं, जिसे ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। मतलब ये तीन हो गए, अवर्णी, वर्णी लवक, हरित लवक। तो अवर्णी लवक जो है इसमें जो होता है खाद्य संचय होता है। खाद्य संचय किस रूप में? सफ़ेद, जैसे अनाज और गेहूँ। जो अनाज और गेहूँ, जो गेहूँ को हम तोड़ते हैं उसमें जो सफ़ेद स्टार्च होता है, तो वो जो सफ़ेद रंग का होता है, तो वे ये अवर्णी लवक होता है। तो इसमें जो पादप में जो खाद्य संचय होता है अवर्णी रूप में, वो किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। और जंतु में जो खाद्य संचय होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो ये होते हैं अवर्णी लवक। अब इधर पढ़ते हैं हम वर्णी लवक। तो वर्णी लवक के कारण क्या होता है? ये टमाटर जो है, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। और गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन, मतलब कैरोटीन, सॉरी, गाजर का जो नारंगी रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। और पीलिया का जो पीलिया रोग होता है, वो पीला जो होता है, पीला रंग जो हो जाता है उसमें, तो बिलीरुबिन के कारण होता है। और मूत्र का पीला रंग जो होता है यूरोक्रोम वर्ण के कारण। तो ये तीन, ये ध्यान रखना। टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? लाइकोपिन के। और गाजर का जो नारंगी रंग हो रहा है वो किसका? तो वो होता है कैरोटीन के। और पीलिया का पीला रंग जो होता है बिलीरुबिन के कारण। और मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्ण के कारण। अब पढ़ते हैं हम हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। तो हरित लवक जो है, ये पर्णहरित जो है, ये इसमें जो क्लोरोफिल होता है ये, तो इसे कौन सी धातु?
इसमें क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? तो क्लोरोफिल में जो होती है मैग्नीशियम धातु होती है। अब ये हमारा आगे चलते हैं। ये पीसी का चित्र है, फोटोसिंथेसिस का है। ये इसमें है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये नीचे आ जाते हैं हम यहाँ सारणी से नीचे। इसमें है होता है जो सूर्य, इसमें जो होता है मतलब सरल अणु जटिल अणु में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे नोट दिया हुआ है, नोट पे ध्यान देते हैं इधर। तो प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ये क्वेश्चन आता है कि जैसे प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो वो रासायनिक ऊर्जा में होती है। ये हमने कल भी पढ़ा था, नीचे वाला नोट का ध्यान देना। ये श्वसन रेस्पिरेशन, तो ये श्वसन रेस्पिरेशन प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है, जिसे कैटाबोलिक कहते हैं। कैटाबोलिक हमने कल पढ़ा था ये वाला, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? रासायनिक ऊर्जा में, और श्वसन प्रकाश संश्लेषण का जो उल्टा होता है, जिसे हम कैटाबोलिक कहते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन, जैसे पौधे श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? पौधे जो हैं श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी O2 और सी है नाइट्रोजन। तो इसमें करते हैं ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। पौधे जो हैं श्वसन में जो O2 ग्रहण करते हैं। जैसे पौधे और जंतु होते हैं वो सजीव, तो पौधे और जंतु जो सजीव में हैं तो फिर ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेंगे, CO2 का उत्सर्जन करते हैं। जैसे यहाँ है नोट प्रकाश संश्लेषण, नीचे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्रिया में क्या होता है? ऊपर देखा जब क्वेश्चन, तो हमने कहा इसमें पौधे और जंतु जो होते हैं वो सजीव, तो वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 का उत्सर्जन करते हैं। O2 ग्रहण कर रहे हैं और CO2 उत्सर्जन कर रहे हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऐसा नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है नोट? इसमें होता है CO2 तो ग्रहण करते हैं और O2 का उत्सर्जन करते हैं, ये उल्टा होता है। फोटोसिंथेसिस क्रिया में अलग है, लेकिन यहाँ जो है पौधे और जंतु जब सजीव में आ रहे हैं तो वहाँ O2 का ग्रहण करेंगे और CO2 का उत्सर्जन करेंगे। अब दूसरे नंबर पर नोट पे आते हैं। यहाँ पर ये है, इसमें है कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण मैक्सिमम और या मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम। तो मतलब कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण मैक्सिमम, तो लाल रंग में होता है, और मिनिमम जो है हरे रंग में होता है। नोट स्वयंपोषी और विषमपोषी। तो स्वयंपोषी कौन से होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाएं, जैसे पौधे। अब विषमपोषी जो दूसरों पर निर्भर हों, जैसे मनुष्य। अब यहाँ हम केंद्रक पे आते हैं, तो केंद्रक पढ़ते हैं। तो केंद्रक की खोज किसने की है? केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और केंद्रक के अध्ययन करने वाले को कोरियोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ है जो हमारा केंद्रक, हमने यहाँ एरो लगाया है केंद्रक पे, तो वहाँ जब हम उस सर्कल से हमने बाहर निकाला तो इसमें एक धागे नुमा संरचना है। इस धागे नुमा जो संरचना है इसे कोमोटिल जाल भी कहते हैं और गुणसूत्र भी कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। और जो हमारे क्रोमोसोम है, वो क्रोमोसोम में जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो दो होते हैं, DNA और हिस्टोन प्रोटीन। अगर क्वेश्चन आता है क्रोमोसोम में कौन से आनुवांशिक पदार्थ हैं, तो वो DNA है और हिस्टोन प्रोटीन है। अब ये तो हमने नीचे वाले जो पिक्चर बनाई है, तो इसमें जो हमने जो धागे नुमा संरचना थी वो उस सर्कल से बाहर निकाली, और बाहर निकालने पर जब हमने वो खींची तो इस तरीके से बनी है। जो बीच में एरो का निशान लगा हुआ, जब इन दोनों का मिला हुआ तो इसे सेंट्रोमियर कहते हैं। इन मिलने को क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है कि क्रोमोसोम शब्द किसने दिया है? तो क्रोमोसोम शब्द जो दिया है वाल्डेयर ने दिया है। तो मनुष्य में जो होते हैं 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं और टोटल 46 कहा जाता है। अगर जोड़ी में 23 जोड़ी और वैसे 46 बोला जाता है। आगे है, इसमें जो होते हैं हमारे काय के गुणसूत्र और लैंगिक गुणसूत्र। दो प्रकार के गुणसूत्र हो गए, एक तो काय के गुणसूत्र ऑटोसोम और दूसरा लैंगिक गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम, दो होते हैं। तो काय के गुणसूत्र जो होते हैं ये 44 होते हैं, जो 22 जोड़ी कहलाते हैं, 22 जोड़ी बोला जाता है जिन्हें। और लैंगिक गुणसूत्र में जो एलोसोम होता है वो एक होता है। दो जो होते हैं वो नर और मादा में होते हैं, नर में XY होता है और मादा में XX होता है। नोट, बाएं गुणसूत्र जो होता है वो नर या मादा का निर्धारण करता है। अब बात जैसे अंडाणु या शुक्राणु, ये केवल 23 गुणसूत्र होते हैं।
तो आज की क्लास हमारी यही थी, ये हमने रिवीजन कर लिया। इसका कोशिका जो पार्ट 2 चल था, तो अब अगली क्लास में करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट।